अपनी मांगों को लेकर कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने अपनी 14वीं सूत्रीय मांगों को लेकर बेसिक शिक्षा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और पत्र सौंपकर मांगों को पूरा करने की मांग किया। शिक्षिका ने कहा कि आवासीय विद्यालय है जिसमें छात्राएं रहती हैं, उनका ऑनलाइन अटेंडेंस 3 बार देना है, जिसके लिए विभाग द्वारा न तो टेबलेट दिया गया है और न डाटा दिया जाता है। हम लोगों को थोड़ी सी तनख्वाह दी जाती है। अब इसमें हम मोबाइल खरीदे कि डाटा डलवाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, शाम को ये सो जाते हैं तो इन्हें जगाकर अटेंडेंस लगाया जाता है। कभी नेटवर्क खराब हो जाता है तो देर रात तक जागना पड़ता है, फिर सुबह उठना पड़ता है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम अटेंडेंस आगे से नहीं लेंगे। आ रही हैं सब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से हैं और यहाँ पे सर हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस जो कि प्रेडा से ली जाती है सुबह दोपहर शाम, और हमारा रेजिडेंशियल स्कूल है जिसमें 100 बच्चे भी रहते हैं, उनकी भी अटेंडेंस हम लोग अपने ही मोबाइल से देते हैं। विभाग की तरफ से या शासन की तरफ से हमें कोई भी टैबलेट या कोई भी डाटा इशू नहीं किया गया है और हम शासन से ये मांग कर रहे हैं कि हमें टैबलेट उपलब्ध कराया जाए और विद्यालय में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, हमारी मांग को पहले मान लिया जाए। जिस दिन हमारी मांग शासन स्तर से मान ली जाती है और हमें सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, उस दिन से हम अटेंडेंस लेना शुरू कर देंगे। और सर हम लोगों को नियमित किया जाए। हमारे यहाँ जितने भी स्टाफ हैं उनका जो मानदेय मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है, यहाँ तक कि 4,000-5,000 रुपये भी मिलता है। तो इतने कम सैलरी में हम लोग कैसे अपने सेल्फ़ की मोबाइल से उसका रिचार्ज कराएं और इतने कम सैलरी में कैसे हम मोबाइल अपना रिपेयर रख के और उससे अटेंडेंस दें। तो हम सर आपके माध्यम से शासन स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि हमारी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए और उसका निराकरण किया जाए, तभी हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस देंगे। मांग नहीं मानी गई तो क्या होगा? सर मांग नहीं मानी जाएगी तो हम लोग अटेंडेंस नहीं देंगे, क्योंकि हमारी सर सेल्फ़ की मोबाइल है और हमारी जो हमको तनख्वाह दिया जाता है वो 5,000, 7,000, 8,000 रुपये, 20,000 रुपये, जो वहाँ पे 24 घंटे नौकरी कर रहे हैं। सर आप ये बताइए कि इतने कम सैलरी में हम अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, तो हम अपनी सेल्फ़ की मोबाइल से, अगर मोबाइल ख़राब हो जा रही है तो हम उसको कैसे बनवाएंगे, कैसे रिचार्ज करवाएंगे और कैसे हम उससे अटेंडेंस देंगे। और 100 बच्चे सर रात में 9 बजे अटेंडेंस देनी पड़ती है, बच्चे सो जाते हैं, उनको जगह जगह के हम लोग अटेंडेंस देते हैं और डाटा ख़त्म है या जो भी है बफरिंग हो रही है तो हम लोग 12-12 बजे रात तक अटेंडेंस लेते रहते हैं। फिर सुबह से हमारा रूटीन है कि 4 बजे उठ के रेजिडेंशियल स्कूल है, तमाम प्रकार के काम है जो हमें करना है। तो ऐसी स्थिति में जब हम खुद ही नहीं स्वस्थ रह पाएंगे तो हम कैसे काम करेंगे? इतने कम सैलरी में हम लोग तो काम नहीं कर पाएंगे ना फिर।